हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, टेंस एंड वॉइस, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है नरेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अपना टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में आज की वीडियो में मैं आपको नरेशन के जो बेसिक हैं उनको मैं बताऊँगा, लेकिन इसके थ्रू हम इसमें जो अपना नरेशन उसमें टेंस कैसे चेंज करें, एडवर्ब कैसे चेंज करें और अपने प्रोनाउन कैसे चेंज करें। बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती है, लेकिन जो आज आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसके बाद से आप हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल देंगे और आगे आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, और चाहे सो 10th का हो 12th का हो, आप हर एक में आप नरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बहुत जादुई ट्रिक है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। बिना समय गवाए मैं मेरे पॉइंट पे आना चाहता हूं। चलिए देखते हैं नरेशन। आज का अपना टॉपिक है नरेशन। बहुत गौर से सुनिएगा इसको। नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है और इसका मतलब होता है वर्णन करना। इसका मतलब होता है वर्णन करना। नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कथन या वर्णन करना। आप कथन भी लिख सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, इन काइंड ऑफ फंक्शन हम इसको सेलिब्रेट करने में लगे हैं। अचानक से आपसे किसी ने कहा कि आप 2 शब्द इसके बारे में बोलें। एक विशेष पॉइंट के बारे में जब आप काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं और उनको हम अगर एक ही जगह नोट डाउन कर लें तो वो नरेशन कहलाएगा। नरेशन मीन्स वर्णन करना। आपने देखा होगा एक वर्ड आता है नरेटर, मतलब किसी एक विशेष पॉइंट पे कोई भी एक व्यक्ति जब उसके बारे में विचार प्रकट करता है तो उसको नरेट करता है, उसका वर्णन करता है। तो नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है वर्णन करना, कथन या वर्णन करना। अब बात यह होती है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। आपने देखा होगा चा चा चाचा, जयपुर जयपुर। जब अक्षर जब मिलते हैं और वो सेंस देने लग जाएं तो शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं। जब हम शब्दों के समूह को एकदम सही क्रम में जमा दें और उसका अर्थ क्लियर हो जाए तो हम उसको एक सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं हूं जयपुर जाता। अब आपने शब्द तो पूरे लिखे हैं, लेकिन एक सेंटेंस नहीं हो सकता, एक वाक्य नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको सही क्रम में नहीं लिख देंगे। मैं जयपुर जाता हूं। जब तक आप इसको सही क्रम में नहीं लिखेंगे, अब ये आपने वाक्य के जो अक्षर थे, अक्षरों को सही क्रम में लिखा है और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया तो एक वाक्य कहलाएगा। दोबारा सुनेंगे। नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है एंड विच मीन्स आप यू कैन से वर्णन करना या कथन, कथन या वर्णन करना इसका शब्द होता है। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं। और ऐसे खूब सारे वाक्य जब एक जगह होते हैं, व्हेन वी राइट सच सेंटेंसेस जस्ट ऑल टुगेदर दे कॉल्ड नरेशन, तो उनको हम नरेशन बोलते हैं। अब दोबारा से सुने। नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कथन या वर्णन करना। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं और वाक्य से बनी रूपरेखा को ही नरेशन कहते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन और सेकंड पार्ट होता है इसका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन वो होता है जो वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दे। कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कह देना। अपने शब्दों में कह देना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। दोबारा सुनेंगे।
नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कथन या वर्णन करना। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं, और वाक्य से बनी रूपरेखा ही नरेशन कहलाती है। जब खूब सारे वाक्य एक जगह हो जाए नरेशन कहलाएगी, क्योंकि हमने किसी एक पॉइंट पे नरेट कर दिया है, वर्णन कर दिया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन होता है, और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कह देना ही इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसमें 3 लोगों का पार्टिसिपेट होता है। पहला होता है स्पीकर, जो कहता है। इसके बाद में जो इसकी सुनता है उसको लिसनर बोलते हैं। ये लिसनर ही एक और पार्ट प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, और ये जाके किसी को बोलेगा, वो होगा लिसनर। मतलब जो बीच वाला व्यक्ति है वो डबल रोल प्ले करेगा यहाँ, एक बार सुनने का और एक बार बोलने का। ये वाला एक बार बोलेगा और ये एक बार सुनेगा। इट मीन्स 3 लोगों का है। आप इमेजिन कीजिएगा, जस्ट अपनी क्लास चल रही है और कोई एक बच्चा, राम नाम का बच्चा बोले। राम और श्याम 2 फ्रेंड हैं। राम आज स्कूल में नहीं आना चाहता, इस क्लास में नहीं आना चाहता है। तो राम ने श्याम से कहा कि आज एमपी सर को बोलना है कि मैं क्लास में नहीं आऊँगा। उसने कहा है मैं क्लास में नहीं आऊँगा। राम ने श्याम से कहा है, राम ने श्याम से कहा है कि आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा। आप फिर गौर से सुने, ये राम है जो बोल रहा है, उसने श्याम से कहा है कि आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा। इस श्याम ने एक बार सुन लिया यहाँ, और उसके बाद में अब जब एमपी सर के पास में पहुँचा है, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपको यहाँ। ये राम है जो पहले बोल रहा है, उसके बाद में श्याम से इसने कहा। श्याम एक बार सुन रहा है और एक बार बोलेगा, और ये है एमपी सर। यहाँ तक बात पहुँचानी है। राम ने श्याम से कहा आज मैं नहीं आऊँगा। फिर सुने, ये स्पीकर है जो बोल रहा है। मैंने कहा 3 लोग होंगे, एक व्यक्ति डबल रोल प्ले करेगा, एक बार सुनने का और एक बार बोलने का। बहुत गौर से सुनिए। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आने वाले रूल आपको 1 या 2 ही वीडियो में इतने अच्छे ढंग से समझ में आएंगे कि आज के बाद में आपके कभी नरेशन की वीडियो तो गलत, नरेशन के जो आपके सेंटेंसेस हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। राम ने श्याम से कहा, ये स्पीकर है, ये लिसनर है। इसने सुन लिया। राम ने कहा आज मैं नहीं आऊँगा, आज मैं क्लास में नहीं आऊँगा। इसने सुना और डायरेक्ट आके एमपी सर से कहा कि सर राम ने कहा है कि आज मैं नहीं आऊँगा। जैसा सुना वैसा का वैसा निकाला। जैसा श्याम ने सुना था आज मैं नहीं आऊँगा, तो इसने हूबहू वैसे वैसे कहा, ज्यों का त्यों कहा कि सर राम ने कहा है कि आज मैं नहीं आऊँगा। तो ये होगा डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर ये इसी बात को यूँ बोल दे कि सर राम ने कहा है कि आज वह नहीं आएगा, इट मीन्स केवल इसने हल्का फुल्का चेंज किया है, लेकिन उस सेंटेंस को अपने शब्दों में कहा है, तो ये होगा इनडायरेक्ट नरेशन। हम ये नहीं बोलते कि हर एक वर्ड को वो चेंज कर देगा, सेंस वही रहेगा, बस इसको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं अपने शब्दों में इसी सेंटेंस को बोलने के लिए। और जब ये इस बात को अपने शब्दों में बोल देगा तब यह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों जैसे सुना वैसा वैसा बोल देगा, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जैसा सुना उसमें हल्का फुल्का चेंज करके भी अगर अपने शब्दों में बोले ये लिसनर, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब देखते हैं बात, डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक्चुअली हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलना होता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट नरेशन से भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, दोनों। पहले आप एक बार सीखेंगे। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। बहुत गौर से सुनेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया, वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया जो इनवर्टेड कॉमास के बाहर होती है। आप समझ गए होंगे। और ये होती है सूचित की हुई वार्ता, सूचित की हुई वार्ता
जो कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर होती है। दोबारा आप सुनेंगे, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो इस प्रकार का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो इस इन्वर्टेड कोमास के बाहर होती है उसको हम आरवी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है सूचित की हुई वार्ता, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। दोबारा सुनेंगे, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया। जैसे श्याम ने कहा सर राम ने कहा है, तो एमपी सर ऑटोमेटिकली अपना जो अटेंशन है श्याम की तरफ ले जाएंगे। मतलब जो मेजर जो बातचीत आने वाली है पहले उसकी तरफ अटेंशन होगा, तब मेजर बातचीत को वो सुन पाएंगे। डायरेक्टली वो जाते अगर बैठते समय बोल जाए सर आज राम आज भाई स्कूल नहीं आएगा, तो मुझे क्या पता कौन नहीं आना कैसे नहीं आना, और हो सकता है उस टीचर का ध्यान बोर्ड की तरफ हो, पढ़ाने में हो, पता ही नहीं चले। तो इसका मतलब है जब भी वो मेजर बातचीत बोलेगा उससे पहले कोई एक छोटा सा सेंटेंस बोलेगा और वो उस मेजर वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया होगी। सर राम ने कहा है, तो उस जो एमपी सर उनका ध्यान पूरा उनकी तरफ चला जाएगा। हाँ क्या कहा है कि आज वह स्कूल नहीं आएगा, आज वह क्लास में नहीं आएगा। और सूचित की हुई वार्ता जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आप इन दोनों शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कौन सा रूल लगने वाला है। दोबारा आप सुनेंगे बहुत गौर से। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आने वाले पूरे रूल्स बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। दोबारा से आप सुनेंगे, नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है। मुझे पता मैं काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी एडवांस तैयारी करने वाले भी जो व्यूअर हैं इसमें हो सकते हैं, लेकिन आप इसको आराम से देखें, लास्ट तक देखें, बिल्कुल विदाउट स्किपिंग आप इस वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर बेसिक का जो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो रूल्स आपको इतने जल्दी लर्न होने वाले हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में तुरंत समझ जाएंगे कि अपना बेसिक कितना गजब का रहा। जो नए हैं व्यूअर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, नरेशन इंग्लिश के नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कथन या वर्णन करना। जब किसी एक विशेष पॉइंट पे हम बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं उसकी, तो नरेट करना होता है, नरेशन करना होता है। कि ये वर्ब भी होती हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होती है नरेट, नरेटेड, नरेटेड। वर्णन करना, नरेट, नरेट मीन्स वर्णन करना होता है, जिसकी तीनों फॉर्म होते हैं, नरेटिंग, नरेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं, और वाक्य से बनी रूपरेखा ही नरेशन कहलाती है। आपके समझ में आ गई होगी इतनी बातचीत। उसके आगे हम चलते हैं। जैसे अक्षरों से मिले चा चा चाचा, पा पा पापा, जयपुर जयपुर। अक्षरों को सही क्रम में लिखने पर तथा अर्थ स्पष्ट होने पर वाक्य बनते हैं। जब हम अक्षरों को अगर सही क्रम में नहीं लिखेंगे, इनका सेंस क्लियर नहीं होगा, तब तक ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे हम वर्ड्स को सही क्रम में लिखते हैं, राइट ऑर्डर में लिखते हैं, उनका सेंस आने लग जाए, देन इट कॉल्स सेंटेंस, तब ये सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब खूब सारे सेंटेंस एक जगह लिख देते हैं हम, वो नरेशन कहलाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों कह देना। इसमें मैंने बताया कि 3 लोग होते हैं, एक व्यक्ति को डबल रोल प्ले करना पड़ता है। एक होता है स्पीकर जो बोल देगा, उसके बाद में सुनने वाला उसको अगर हूबहू बोल दे तीसरे व्यक्ति को, तो डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर सुनने वाला उस बात को हूबहू नहीं बोलकर अपने शब्दों में, होगा थोड़ा सा चेंज, लेकिन अगर माइनर चेंज करके उसको बोले अपने शब्दों में, तब वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया होती है, वार्ता को सूचित करने वाली क्रिया जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो सूचित की हुई वार्ता होती है, जो मेजर टॉकिंग होती है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। हमें इस चीज़ को विशेष देखना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके रूल्स डिसाइड करती हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि अगर आपका ये बेसिक नरेशन का कंप्लीट नहीं होगा तो आप नरेशन के आगे वाले रूल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस कर रखा है कि आज मैं आपको इसमें टेंस चेंज करना इतने अच्छे ढंग से सिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। एक जादुई ट्रिक है जो
आप कभी नहीं भूला पाएंगे। अगर आपको वो ट्रिक बहुत अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि आज के बाद से कभी अपना नरेशन गलत नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं टेंस चेंज करना आपको उसमें सिखा पाऊँ। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, मुझे पता है कि सबसे पहले हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है। अभी मैं मेजर रूल्स पे नहीं आऊँगा, क्योंकि जब तक आपको मेजर चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी, टेंस कैसे चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं, तब तक रूल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। मैं ऐसे आपको नहीं पढ़ाऊँगा कि डायरेक्टली आपके रूल्स पे आ जाऊँ और फिर आपको समझ में भी नहीं आए, उसका कोई सेंस नहीं है। मेरा समय, आपका समय और हर एक चीज़ यहाँ बर्बाद होने जा रही थी। इससे बढ़िया है कि हम पहले वो चीज़ें सीख लें जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं डायरेक्टली आपको टेंस पे ले जाना चाहता हूँ। एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक को आपको मैं पहले लर्न कराऊंगा, उसके बाद में मैं इसको खुल के समझाऊंगा कि इससे ये इंडेक्स बनती है। आपने कई बार देखा होगा कि एक इंडेक्स बनी होती है, किसी भी ग्रामर में हम इंडेक्स बना लेते हैं। वो इंडेक्स आप इस ट्रिक से बनाएं। जो ट्रिक है वो है P F। इट्स वेरी इजी ट्रिक। ये बहुत इजी ट्रिक है और इतनी गजब की है कि जहां आप बहुत कंफ्यूज होते थे अपने टेंस को लेके, आज के बाद में कंफ्यूजन खत्म। PPF, P पूरा एरो, F पूरा 1 2 3 4, ये आपकी ट्रिक है। अब मैं इसको खोल के समझाता हूं। यह है प्रेजेंट, यह है पास्ट और यह है फ्यूचर। आप इसको यूं बोलने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट, 1 का 3 और 2 का 4। फिर से मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, एक या दो बार बोलेंगे, आपको ऐसे लर्न करना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने कितने इजी वे में आपने टेंस चेंज कर दिए हैं कि आपको पता भी नहीं चला और टेंस भी चेंज हो गया है। पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट, 1 का 3 2 का 4। अब देखते हैं कैसे। जो भी प्रेजेंट होगा वो पास्ट में होगा। कब? वो जब रूल पढ़ेंगे तब की बात है। कब चेंज करना, कब नहीं करना, वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम रूल्स पढ़ेंगे। पहले आप टेंस चेंज कैसे करते हैं वो सीख लें आराम से। पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट में करना है। अब इसको समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर को पास्ट में लेके आना है। ये फ्यूचर का पास्ट करना बहुत ईजी है कि आप शेल का शुड कर देंगे और विल का वुड कर देंगे। बस यही फ्यूचर का पास्ट करना होता है। ये भी समझा देंगे कैसे होगा। दोबारा सुनेंगे। पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट, 1 का 3 2 का 4। अभी 1 का 3 2 का 4 क्या है? पहले ये समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रेजेंट का होगा पास्ट लिखना है। प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल करना है, मतलब जो प्रेजेंट है उसको हटा के पास्ट लिखना है आपको, दैट्स ऑल। उसके बाद पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट। फ्यूचर को पास्ट में करना बहुत ईजी है, क्योंकि पूरे फ्यूचर में 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, शेल और विल। तो शेल अगर आपका आ रहा है तो शुड कर देंगे, विल आपका आ रहा है तो वुड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। 1 का 3 2 का 4 क्या है? हम जानते हैं जो भी तीनों टेंसेस हैं उनके 4-4 पार्ट हैं। ये रहा आपका सिंपल, ये रहा आपका कंटिन्यूअस टेंस, ये रहा आपका परफेक्ट और ये रहा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैं लिख देता हूँ। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी पास्ट सिंपल आए तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस कर देंगे, क्योंकि इसके भी 4 पार्ट हैं। तो जब भी इसका फर्स्ट पार्ट आए तो थर्ड पार्ट पे पहुंचेंगे और सेकंड पार्ट आए तो फोर्थ पार्ट पे पहुंचेंगे। सिंपल को परफेक्ट बनाना और कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। समझ में आ गया होगा। दोबारा देखेंगे। जो भी प्रेजेंट के पार्ट, पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज होगा, पूरा फ्यूचर पूरे पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर का इधर करना बहुत इजी है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि शेल और विल उसमें 2 ही हेल्पिंग वर्ब आती है। शेल आए आप शुड करें, विल आए आप वुड करें।
अब बात बची जो इसके आते हैं 4 पार्ट, उनका क्या करें। तो सिंपल को आपको परफेक्ट में चेंज करना है और कंटिन्यूस टेंस को आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना। अब आप देखेंगे कैसे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको या तो मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, तो आप इसकी कर देंगे सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। या आपको मिलेंगे डज डू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो भी आप सेकंड फॉर्म करेंगे। अब आपको यह मिल सकते डज डू प्लस नॉट, तो भी आपको क्या करना है, आपको यहां करना है प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो आपको डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आती। अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब इज एम आर, उसका आपको करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, तो इसका आपको करना है हैड। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैज हैव है तो हैड ही करना है, बीन आप लगाई देंगे। अब आते हैं पास्ट सिंपल टेंस पे, 1 का 3, यहाँ है सेकंड फॉर्म, तो आप कर देंगे थर्ड, इट मीन्स हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। आप इसी से एक वो बनाने जा रहे हैं इंडेक्स, जो आप अपने मन से बनाएंगे। अब आपको हो सकता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म मिले, हाँ नेगेटिव सेंटेंस मिलेगी पास्ट सिंपल के, तो आपको हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म कर देना है। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो भी आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में करना है। अब आपको मिले वॉज वर, तो मैंने बताया कि कंटिन्यूअस टेंस को आपको हैड बीन में करना है, हैड बीन, क्योंकि चौथे वाले रूल पे आपको आ जाना है। इज इट क्लियर। उसके बाद में अगर हम बातचीत करें परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट रहेगा, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं, इसलिए इनको चेंज नहीं करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। इसके बाद में विल आपका आ रहा है, तो आपको पता है कि वुड आपको करना है। अगर आपका शेल आ रहा है तो पास्ट करना बहुत इजी है, शुड करना है। अगर आपका विल कैन आ रहा है तो कैन का आपको कुड करना है। अगर आपके में आ रहा है तो आपको माइट करना है। ये लीजिए, आपकी इसी एक ट्रिक से एक पूरी इंडेक्स बन गई है, जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे, जो टेंस चेंज करने का सबसे जादुई ट्रिक है, बहुत अच्छी, इससे आप बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। करना क्या है, आप टेंस को बर्डन नहीं ले, क्योंकि इसी जगह बहुत ज़्यादा मिस्टेक, कैसे कब करना है वो बताएंगे रूल में, कैसे करना आप वो सीख लें। पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट, मतलब जो भी प्रेजेंट होगा वो पास्ट में, जो भी फ्यूचर होगा वो पास्ट में। लेकिन खुद के जो 4 पार्ट हैं उनको कैसे, अगर सिंपल है तो परफेक्ट में करना है, और कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। सीधे आपको इसी तरीके से बोलना है PPF 1 2 3 4, PPF 1 2 3 4, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर पूरा पास्ट। जो प्रेजेंट है वो भी पास्ट में आना है, और जो फ्यूचर है वो भी पास्ट में आना है। फिर खुद के 4 हैं, तो पहले को तीसरे में बदलना है, दूसरे को चौथे में बदलना है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप ये इंडेक्स अपने मन से बना सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मुझे 3 प्रकार से मिल सकता है, या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लेसेस तो भी सेकंड फॉर्म करनी है, डज डू इंटरोगेटिव में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो भी सेकंड फॉर्म लिखनी है, डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव, तो नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी तो हैज है बीन लिखना है, तो हेड कर देंगे आप। सेकंड फॉर्म की बातचीत करें तो सेकंड फॉर्म का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिएगा यहाँ है सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से वही बात, तो हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, तो फिर से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में वॉज वर, तो हेड बीन सेकंड से फोर्थ कर दिया। जब हेड बीन आए, हेड आए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको चेंज नहीं करते, वैसा वैसा रखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होंगी, मतलब ऐसे ऐसे रहेंगी, और हेड बीन आए तो भी चेंज नहीं होंगी, ऐसे कैसे रहेंगी। इसको आप आराम से राइट कर सकते हैं अलग से जगह। उम्मीद है ये टेंस चेंज करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा।
अब बातचीत आती है प्रोनाउन चेंज करने की और एडवर्ब चेंज करने की। पहले आप इसको नोट डाउन करें, आराम से इसको सीखें, एक दो बार इसको बोलने की कोशिश करें। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव्स को, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को, मेरे क्या आपके अपने चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों को, जो अपने जो कंपटीटर हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। जो बाकी वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।